नमस्कार मित्रों, आदर्श धर्म सनातन धर्म यूट्यूब चैनल के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज का प्रश्न है श्रीमान राम जी लाल पुरी, शास्त्री, ग्राम हरलालपुरा, कैलारस, मुरैना, मध्य प्रदेश से। और इनका प्रश्न है कि राजा मौरध्वज किस नगर के शासक थे और उनकी राजधानी आज के किस प्रांत में थी तथा उनके माता पिता का क्या नाम था। आज के बिजनौर और कोटद्वार जाने वाली रोड पर एक गांव है जिसका नाम है मथुरापुर मोर। प्राचीन काल में इस क्षेत्र को अहि क्षेत्र कहा जाता था और यह उत्तरी पांचाल की राजधानी थी। ध्यान रहे, पांचाल एक बहुत बड़ा राज्य था। पांडुपुत्र अर्जुन ने अपने भाइयों के साथ बिना किसी सेना और बिना किसी सहायक के वहां के राजा द्रुपद को हराकर उनको नाग फांस में बंदी बनाकर अपने गुरु द्रोण को गुरु दक्षिणा चुकाई थी। राजा के बंदी बनने से पूरे पंचाल के राज्य पर द्रोण का आधिपत्य हो गया। द्रोण ने फिर आधा राज्य उनको वापस कर दिया और आधे राज्य का राजा अपने पुत्र अश्वत्थामा को बना दिया। तब अश्वत्थामा के लिए एक सुरक्षित राजधानी बनाने के लिए यह क्षेत्र चुना गया था जो गंगा और रामगंगा नदियों के बीच आता है। यहाँ पर शिवालिक की तब पहाड़ियां इस क्षेत्र को चारों तरफ से घेरे हुए थी, जिससे आक्रमणकारी आक्रमण नहीं कर सकते थे। और इसी खूबी के कारण राजधानी का निर्माण यहाँ किया गया था। उत्तर पांचाल की राजधानी महल तो यहाँ बना, किंतु अश्वत्थामा एक कुबुद्धि बालक था। वो दुर्योधन को अपना दोस्त मानता था और उसको गरीब गुरु पुत्र से आधे पांचाल का राजा बनाने वाले अर्जुन से नफरत करता था। अतः वो ज्यादातर समय हस्तिनापुर में ही रहता था। उसके राज्य में प्रजा के सुख दुख का कोई भी साथी नहीं था। उस समय मोड़ी नामक एक छोटी सी राजधानी जो आज के मंदसौर जिला भानपुर तहसील में पड़ता है, जो भानपुरा से लगभग 10 किलोमीटर आज एक गांव है, वहां के महान धर्मात्मा राजा मौरध्वज राज्य करते थे। वो परम शिव उपासक होने के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। सदा धर्म पर चलते थे। गरीबों असहायों की सेवा करना, सदाचार, सत्य, त्याग, दान, सारे धर्मात्माओं के गुण उनके अंदर थे। उनके राज्य की सीमाएं उत्तरी पांचाल की सीमाओं से मिलती थी। आज का मोड़ी गांव उस समय का बहुत बड़ा नगर था जिसका नाम मोड़ी पत्तन था। यही राजा मौरध्वज की राजधानी थी। उनका राज्य उत्तरी पांचाल अर्थात आज का जिला बिजनौर से मंदसौर मध्य प्रदेश तक इधर और उधर आज के छत्तीसगढ़ के आरंग शहर तक फैला हुआ था। आरंग में कई बार जीर्णोद्धार करते हुए एक महामाया का मंदिर है। उस मंदिर में बैठकर अक्सर राजा मौरध्वज और उनकी पत्नी भगवान विष्णु और माता महामाया की आराधना करते थे। द्वापर युग में मौरध्वज ही एकमात्र भक्त हुए हैं जिनको ये भेद ज्ञान था कि भगवान शिव और भगवान विष्णु दो शरीर एक आत्मा हैं। अतः वो हमेशा भगवान विष्णु या शिव की जगह एकीकृत शक्ति परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम श्री कृष्ण की उपासना करते थे और भगवती महामाया को अनवरत ध्यान करते रहते थे। माता का उनके ऊपर पूरा आशीर्वाद था। राजा मौरध्वज कभी किसी से युद्ध नहीं हारे। बहुत से छोटे छोटे राज्य जिनके राजा दुराचारी या प्रजा का हित नहीं करते थे, उन पर आक्रमण करके राज्य अपने में मिला लेते थे। इसके साथ साथ उन्होंने भगवान राम को आदर्श माना हुआ था। शत्रु को वो एक बार सुधरने का अवसर अवश्य देते थे। अगर शत्रु शरण में आया तो प्राणदान भी अवश्य कर देते। आज का आरंग शहर का राजा महामायावी अलंबासुर था।
वो एक राक्षस था, नरभक्षी था। अपने ही राज्य के लोगों को बारी बारी से उनके बच्चों के मांस खाता था। लोग त्राही त्राही कर रहे थे। राजा मोरध्वज की शरण में वहां के लोग आए तो राजा ने उसको सावधान किया, किंतु दुष्ट कभी विनय प्रार्थना नहीं मानता। उसने युद्ध स्वीकार किया। भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें धर्म का साथ देते हुए पांडुपुत्र भीम का पुत्र घटोत्कच भी राजा मोरध्वज की तरफ से लड़ा था। महामाया का मंदिर जो अलम्बुस के समय जीर्ण शीर्ण था का राजा ने पुनरुद्धार कराया और तब से लेकर कई राजा और सेठ मंदिर का जीर्णोद्धार करते आए हैं। वह मंदिर आज भी विद्यमान है। इस नगरी का नाम आरंगासुर नामक दैत्य के नाम से आरंग नगरम था। महाबली आरंगासुर अलम्बुस के दादा थे और वो भगवती महामाया के उपासक थे। उन्होंने ही महामाया मंदिर बनवाया था। कुछ लोग यहाँ पे ये भी मानते हैं कि चूंकि आरे से यहाँ पर मोरध्वज ने अपने पुत्र को चीरा था, इसलिए आरा से चीरे गए अंग, इसलिए इसका नाम आरंग शहर है। यहाँ पर ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि आरंग नगरम से ही ये आरंग नाम का शहर हुआ है, और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि आरे से चीरने की वजह से ये आरंग नगर है। यहाँ पर थोड़ा दुविधा है लोगों को। उधर उत्तरी पांचाल राज्य की जनता की मांग पर आज का पूरा जो बिजनौर जिला राजा मोरध्वज के राज्य में मिलाने के लिए उन्होंने अपने महान प्रतापी राजकुमार ताम्रध्वज को भेजा। राजकुमार ने बिना राजा की सेना को मार भगाया और उस संपूर्ण भूभाग जो आज की जिला बिजनौर की नजीबाबाद तहसील है को अपने राज्य में मिला लिया। अश्वत्थामा को सारे अस्त्र शस्त्र का ज्ञान तो था, किंतु बचपन से ही बड़ा डरपोक था। छोटे छोटे उसके साथी जो थे उसको पीट दिया करते थे, क्योंकि द्रोण तो तपस्या करते रहते थे। माँ के साथ वो अकेला रहता था, तो अंदर से बड़ा डरपोक था। पहले तो उसको सूचना बड़ी देर से मिली, और जब मिली तो राजकुमार को हल्के में लेकर युद्ध करने आया। उसके साथ दुर्योधन ने अपने आप को बड़ा सूरवीर मानने वाला अपना छोटा भाई दुशासन भी भेजा था, किंतु ताम्रध्वज के सामने दोनों सेना के साथ कुछ पलों में बंधे हुए पड़े थे। उनको लेकर ताम्रध्वज जब मोरध्वज के दरबार में पहुंचे तो राजा ने ब्राह्मण पुत्र को माफ करते हुए उसकी सेना के साथ मुक्त किया, जीवन दान दिया। इस तरह उत्तरी पांचाल का वो भूभाग जिसकी प्रजा परेशान थी को अपने पास रखकर बाकी का राज्य अश्वत्थामा को वापस दान कर दिया, और इस शर्त के साथ दान किया कि बाकी का राज्य जो दिया है कि अगर फिर से जनता की अवहेलना हुई तो पुनः राज्य छीन लूंगा। तब से अश्वत्थामा राजकाज में मन लगाने लगा। राजकुमार ताम्रध्वज की अनुशंसा पर राजा मोरध्वज की 3 राजधानी थी। एक आज के छत्तीसगढ़ के आरंग शहर, जहां पर राजा साल के 4 महीने चतुर्मास में रहते थे, उधर की जनता की पीड़ा दूर करते। दूसरी राजधानी बिजनौर कोटद्वार मार्ग पर आज के नजीबाबाद तहसील के मथुरापुर मोर गांव में, जो उत्तर प्रदेश में है। यह महल पहले राजा द्रुपद ने अपने लिए बनवाया था, फिर द्रोण ने पुत्र की सुरक्षा के लिए बड़ा मजबूत किला बनवा दिया था। उसके बाद उसको अपने मध्य प्रदेश शैली में कुमार ताम्रध्वज ने बनवाया। उसके बहुत दिनों बाद जब बौद्ध धर्म की बहुतायत हो गई, ज्यादातर लोग बौद्ध बन गए, तो इस किले को बौद्धों ने अपने हिसाब से उसमें हेर फेर किए। आज भी किले के पूरे अवशेष जिंदा सबूत हैं। यहीं पर एक राजा मोरध्वज का जादुई कुआं भी है, जिसके पानी में नहाने से दाद खाज खुजली ठीक हो जाती है। बड़ी दूर दूर से लोग इस कुएं के पानी में नहाने के लिए आते हैं। कहते हैं इस कुएं में माता गंगा की एक उपधारा धरती के अंदर से आई है और ऋषिकेश से सीधा स्रोत है।
कहते हैं इसी कुएं के जल से राजा मौरध्वज ग्रीष्म काल के 4 महीने इधर के लोगों की सेवा करते थे। शरद काल में वो अपने पैतृक शहर जिला मंदसौर के मोरी पत्तन वाले महल में रहते थे। वो एकमात्र ऐसे राजा हुए हैं जिनके आगे भगवान स्वयं नतमस्तक हुए हैं। उनके अनुसार सारे धन संपत्ति का कोई मूल्य नहीं, केवल ईश्वर की भक्ति ही सर्वोत्तम धर्म है। इसके आगे की कथा कि आखिर क्यों राजा मौरध्वज को भगवान का सबसे बड़ा भक्त कहा जाता है, क्यों उन्होंने आरंग में अपने ही सबसे छोटे और प्रिय पुत्र रतन कुंवर को लकड़ी चीरने वाले आरे से चीरकर 2 भाग किए थे, कैसे मिले उनको भगवान के साक्षात दर्शन, यह अगले अंक में देखिएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।